सुप्रभात विद्यार्थियों। बेटा हमारा समास चल रहा था। समास में मैंने आपको अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास करा दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अब हमारा तीसरा है, इसमें कर्मधारय समास करते हैं। हम आगे चलते हैं कर्मधारय समास में। तो बेटा कर्मधारय समास क्या है? जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, या ऐसे कह लो जिसमें पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय उपमा का संबंध होता है। तो जिस समास में विशेषण विशेष्य तथा उपमेय उपमा का आपस में क्या होता है, संबंध होता है, तो वह कर्मधारय समास कहलाते हैं। आप जानते होंगे कि विशेषण किसे कहते हैं? जो सब संज्ञा स्वर्ण नाम की विशेषता बताते हैं, और विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है, विशेष्य कहलाते हैं। जैसे अब इसके उदाहरण हैं, जैसे देखो नीलकंठ, नीला है कंठ, जो नीला है जो कंठ, तो नीला क्या है? विशेषण। नीला क्या है? विशेषण। और कंठ क्या है? विशेष्य। क्योंकि किसकी विशेषता बताई गई है? कंठ की। क्या विशेषता गई है कि कंठ कैसा है? नीला है। तो इसलिए ये क्या है? कर्मधारय समास। जैसे लाल बाजार, तो लाल है जो बाजार, तो लाल क्या है? विशेषण। बाजार क्या है? विशेष्य। तो लाल है जो बाजार। ऐसे देखो लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च, लाल विशेषण, और क्या है? मिर्च क्या है? विशेष्य। अब देखो उपमेय और उपमान का आपस में कैसे संबंध है? देह लता, तो देह रूपी लता, यहाँ जो देह है ये उपमेय है, और देह की किससे तुलना की गई है? मान से तुलना की गई है, बेल से, लता से तुलना की गई है। जैसे चंद्रमुख, तो चंद्र के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख हो। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण, चरणों की किसकी उपमेय दी गई है? कमल के समान माना है चरणों को। तो बेटा देखो, जहाँ है जो का प्रयोग अगर विग्रह में आ रहा है तो वहाँ तो विशेषण विशेष्य का है। जहाँ के समान, के रूपी आता है तो वो होते हैं उपमेय उपमान का आपस में क्या होता है? संबंध होता है। आगे देखो, आगे है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? कि जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। पहला पद कैसा हो? संख्यावाची हो। जैसे शताब्दी, शताब्दी शत, और अब्दी मतलब शत, 100 वर्षों का समूह या समाहार, समूह या समाहार, समाहार भी कह सकते हो आप, समूह या समाहार भी कह सकते हो, समाहार भी कह सकते हो। चौराहा, चौ मीन्स 4, राहों का समूह, 4 राहों का समूह, चौराहा। पंजाब, 5 आबों, आबों मीन्स नदियों का समूह, तो पंजाब 5 नदियों का समूह। 4 दीवार, 4 दीवारों का समाहार। तो ये सब में क्या है? ये पहला पद इनका क्या है? संख्यावाची है। पहला पद क्या है? संख्यावाची है, इसलिए ये क्या है? द्विगु समास है। आगे देखो द्वंद्व, और द्वंद्व का मतलब क्या होता है? लड़ाई। और बेटा लड़ाई कब होती है? जब दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व हो गए। तो द्वंद्व कब होता है? जब जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। या ऐसे भी कह सकते हो, द्वंद्व समास में दोनों पदों के बीच जो योजक चिन्ह लगा हुआ होता है हमारा, ये वह और या अथवा से जुड़ा हुआ होता है। परंतु पता है क्या, कई बार कुछ शब्द मिलके लिखे जाते हैं। जैसे मान के चलो, देखो जैसे माँ बाप, योजक चिन्ह लगा हुआ है, माँ बाप, माँ और बाप, योजक चिन्ह की जगह पे योजक चिन्ह को हमने किससे जोड़ दिया? और से जोड़ दिया। सुख दुख, सुख और दुख, योजक की जगह पे और लगा दिया सुख दुख। लेकिन भीमार्जुन यहाँ तो है ही नहीं योजक, ये दोनों मिल गए, भीमार्जुन एक साथ मिलके बोला है इनको, तो भीमार्जुन, तो भीम और अर्जुन। जैसे धृतानन, घृतानन का घृत ही और अन्न नाच, अन्न घृत और अन्न।
आगे देखो, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? जिस समास में दोनों पद प्रधान न होकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं या तीसरा पद प्रधान होता है। जिस समास में दोनों पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे में वीणा पाणी, तो वीणा है पानी में जिसके, पानी का मतलब क्या हो गया? पानी है, ना कि पानी, ये है पानी, और पानी का मतलब होता हाथ। तो वीणा है पानी में जिसके। अब जिसके अथवा अर्थात या जिसके आएगा तो ये किसके है? सरस्वती के। अब वीणा है पानी में जिसके, तो सरस्वती। जैसे दसानन, तो दस है आनन जिसके, और आनन का मतलब क्या होता है? मुख। आनन का मतलब क्या होता है? मुख। यहाँ आनन का मतलब होता है मुख। और पानी का मतलब क्या होता है? हाथ। पानी का मतलब क्या होता है? हाथ। और जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर का मतलब क्या होता है? पेट। और पेट लंबा किसका है? गणेश का। तो पेट लंबा किसका है? गणेश का। जैसे कई बार बोल देते हैं हम अंशुमाली, क्या बोलते हैं? अंशुमाली। मैंने लिखा अंशुमाली, तो अंशुमाली का विग्रह कैसे करोगे कि अंशु मतलब किरण है, अंशु है माला जिसकी, तो वो क्या है? सूर्य। क्या होगा? सूर्य। तो अंशु है माला जिसकी, तो क्या होगा? सूर्य। अब आगे कराते हैं हम। आगे देखो, आगे में है कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर क्या है? कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर स्पष्ट कीजिए। कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर क्या है? कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में बेटा, कर्मधारय समास में जहाँ दोनों पद विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, विशेषण और विशेष्य का क्या होता है? आपस में संबंध होता है। वहाँ बहुव्रीहि समास में दोनों पद किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। कई बार क्या होता है, देखो अब इसमें जैसे पीताम्बर है, अब पीताम्बर का अब ये डिपेंड किस पे करेगा? ये निर्भर करेगा आपके विग्रह पे कि विग्रह आप कैसे कर रहे हो। अब देखो, जहाँ विशेषण विशेष्य का संबंध है वहाँ तो कर्मधारय हो गया, लेकिन जहाँ दोनों पद किसी तीसरे ओर की संकेत कर रहे हैं तो वो बहुव्रीहि हो गया। कई बार ऐसे आ जाता है, जैसे पीताम्बर है, पीताम्बर का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। अब आपके विग्रह पे डिपेंड रहेगा कि पीताम्बर का आप कैसे विग्रह करते हो। तो पीले हैं जो अंबर, और अंबर क्या होता है? वस्त्र। पीले हैं जो अम्र, पीले हैं तो विशेषण अंबर माने कपड़ा, यहाँ कपड़ा की विशेषता बताई गई है, इसलिए ये क्या हो गया? कर्मधारय समास हो गया। अब इसने कही पीले हैं अंबर जिसके, अब इसने पूछे अर्थात, अब इसने कही कि दोनों पद किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं कि पीले कपड़े किसके हैं? अर्थात श्री कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के पीले वस्त्र हैं, इसलिए यह समास कौन सा हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। जैसे कमल नैन, कमल नैन का मतलब है कि कमल के समान नैन। यहाँ नैन को किसके समान माना है? नैन के। यहाँ उपमेय उपमान का संबंध बता दिया बेटा, यहाँ उपमेय और उपमान का संबंध बता दिया है, तो ये क्या है? कर्मधारय समास कहलाता है, क्योंकि नैनों को कमल के समान माना है, उपमान के माना है इसको, तो ये है हमारा कर्मधारय समास। अब है कि कमल के समान नैन, अब कमल के समान नैन है जिसके, तो किसके हैं? अर्थात विष्णु के। कमल के समान नैन है जिसके, किसने है? विष्णु के। तो ये समास किसका हो गया? बहुव्रीहि का। आपको समझ आ गया होगा बेटा कि कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में आपको परिभाषा आती है इन दोनों की, लेकिन अब ये डिपेंड किसके ऊपर? आपके विग्रह के ऊपर डिपेंड करता है कि विग्रह आप किसका करोगे। कभी ऐसा ना हो कि आपने विग्रह तो कर दिया कर्मधारय का, लिख दिया बहुव्रीहि, तो ये बेटा गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको अच्छे से समझना है इसको। आगे देखो, बहुव्रीहि समास और द्विगु समास में अंतर क्या है? बहुव्रीहि समास में बहुत से ऐसे समस्त पद हैं जो संख्यावाची हैं, अतः इन समस्त पदों और द्विगु समास में समस्त पदों और
ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये करता है विग्रह के ऊपर, ये विग्रह के ऊपर डिपेंड करता है, आपके विग्रह के ऊपर। जैसे यहाँ दिया है दशानन, क्या दिया है यहाँ? दशानन दे दिया, तो 10 आननों का समूह, 10 आननों का समूह, तो 10 आननों का समूह है, हो गया। तो ये क्या हो गया? द्विगु समास, क्योंकि 10 और 10 पहला क्या है? अब मान के ये पहला पद क्या है? संख्यावाची है, तो 10 आननों का समूह या समाहार तो हो गया द्विगु। तो क्या हो गया? ये द्विगु हो गया है, द्विगु। आगे देखो, आगे है इसमें 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण, 10 आनन है जिसके अर्थात रावण, अर्थात कौन हो गया? रावण। 10 है आनन जिसके अर्थात हो गया रावण। तो रावण क्या है? बहुव्रीहि समास। अब ये तीसरे की ओर संकेत कर रहा है। आगे देखो, इसमें जैसे लिखा है त्रिलोचन, क्या लिखा है? त्रिलोचन, 3 लोचनों का समूह या समाहार। तो 3 है लोचन, मतलब त्र माने 3, और ये क्या होगा? पहला पद संख्यावाची हो गया, तो ये क्या? द्विगु समास हो गया। अगर 3 लोचन है जिसके, अर्थात कौन? भगवान शिव। 3 लोचन है जिसके, अर्थात कौन? भगवान शिव। तो बेटा ये है आपके कि इसमें बहुव्रीहि और द्विगु समास में अंतर है। आप इनके अच्छे से परिभाषा याद करोगे, और जो डिपेंड करता है इनके विग्रह पे, विग्रह को अच्छे ढंग से पढ़ के समझना है। आज मैं आशा करती हूँ आपको समास की वीडियो पसंद आई होगी, समास समझ आए होंगे, अच्छे से याद करो बेटा। धन्यवाद।